लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और इसे तुम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करोगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से तुम्हें क्या क्या मिल सकता है, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक उसी शिद्दत के साथ देखना जिस शिद्दत के साथ तुम अपने ड्रीम्स को हासिल करना चाहते हो। दोस्तों, आपने ओम शांति ओम का ये डायलॉग तो सुना ही होगा। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे ख्वाबों को यकीन में बदल दिया। इतना कि आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। जैसे न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है या यूनिवर्सली अप्लाई होता है। एक व्यक्ति के हाथ से चाबी छूटती है तो वह नीचे ही गिरेगी। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस व्यक्ति को लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पता है या नहीं पता है। यह उस व्यक्ति के लिए भी ठीक उसी तरह काम करेगा जैसे उस व्यक्ति के लिए काम करता है जिसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में सब कुछ पता है। ठीक इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हम सभी के जीवन में घटित होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है या नहीं पता है। बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की खूबसूरती ये है कि इसके सिद्धांतों को जान समझकर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके इससे अपने लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करा सकते हैं, ठीक एक मैजिक की तरह। और हाँ, ये मैजिक से ज़्यादा साइंस है। क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है यू अट्रैक्ट ऑल दोज थिंग्स इनटू योर लाइफ व्हाट एवर यू फोकस ऑन। आप अपने जीवन में उन सभी चीज़ों को आकर्षित करते हैं जिन चीज़ों पर आप फोकस करते हैं, अब वह नेगेटिव हो या पॉजिटिव। वह सारी चीज़ें आपकी तरफ चुंबक की तरह खींची चली आती हैं, एक जादू की तरह। आप वो सब पा सकते हैं जिसे आप इमेजिन कर सकते हैं। बस ये डिपेंड करता है कि आपके इमेजिन करने की इंटेंसिटी कितनी हाई है। अगर आप एक मर्सिडीज कार चाहते हैं तो क्या आप उस बच्चे की तरह फील कर सकते हैं जो बच्चा चला तो साइकिल रहा होता है लेकिन वह इस फील के साथ चला रहा होता है कि वह साइकिल नहीं चला रहा है, एक बाइक चला रहा है और उसके रोम रोम से ये आवाज़ आ रही होती है कि वह बाइक चला रहा है। क्या आप अपनी साइकिल को या अपनी बाइक को चलाते समय या फील कर सकते हैं कि आप मर्सिडीज चला रहे हैं? क्या आप ये फील कर सकते हैं कि आपके घर के बाहर वाइट कलर की BMW खड़ी है और आपकी BMW में आपका ड्राइवर आपका इंतज़ार कर रहा है? यहाँ बात सिर्फ सोचने की नहीं है, यहाँ बात फील करने की है और इस तरह फील करने की है जैसे आपके ड्रीम्स आपको पहले ही मिल चुके हैं। अब इसे थोड़ा साइंटिफिकली समझते हैं। यहाँ बात आती है न्यूरोप्लास्टिसिटी की। जब हमारे लक्ष्य के लिए हमारी इमेजिनेशन बहुत हाई होती है तब हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग आइडियाज़ हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वॉल्ट डिज्नी से एक बार एक पत्रकार ने पूछा, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट डिज्नी वर्ल्ड बनने जा रहा है, क्या आप इसे देखना पसंद करेंगे? तब वॉल्ट डिज्नी ने क्या आंसर दिया था कि अगर मैंने डिज्नी वर्ल्ड को नहीं देखा होता तो तुम इसे कभी नहीं देख पाए होते। अर्थात वॉल्ट डिज्नी ने अपने डिज्नी वर्ल्ड को पहले ही अपनी इमेजिनेशन में देख लिया था, फील कर लिया था कि मेरा डिज्नी वर्ल्ड बन चुका है। बॉलीवुड में किंग खान के नाम से मशहूर अभिनेता शाहरुख खान कभी पैसे ना होने के कारण वे पार्क में बेंचेस पर सोते थे। एक बार ओबरॉय होटल के नीचे वे सड़क किनारे बेंच पर सोए, सिर्फ इसलिए कि उनका ड्रीम था कि वे ओबरॉय होटल के अंदर स्टे करेंगे और वहीं पूरी रात बैठकर उन्होंने उस ओबरॉय होटल का विजुअलाइजेशन किया, उसको इमेजिन किया और एक दिन उनका ये सपना पूरा भी हुआ। वे अक्सर कहते थे, मुंबई ने मुझे जैसे बुलाया है वैसे ही मुंबई मुझे एक्सेप्ट भी कर लेगी, और मुंबई ने उन्हें एक्सेप्ट भी किया। डॉक्टर कलाम अक्सर कहते थे, सपने वो नहीं हैं जिसे आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। हमारा ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में अंतर नहीं कर पाता है। रियलिटी में प्रैक्टिस करते समय हमारे अंदर जिस तरह के हार्मोन्स डेवलप होते हैं, ठीक उसी तरह के हार्मोन्स इमेजिनेशन करने पर भी डेवलप होते हैं। बस ये डिपेंड करता है कि हम कितना हाई पावर इमेजिनेशन कर रहे हैं। केमिस्ट्री में आपने केक्यूल स्ट्रक्चर को पढ़ा होगा। बेंजीन के आविष्कार के 40 वर्षों के बाद भी बेंजीन का स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं हो पाया था और केक्यूल लगातार इसके लिए लगे हुए थे। एक बार केक्यूल को अपने ड्रीम में एक सांप दिखाई दिया और वह सांप अपनी ही पूंछ को काटता जा रहा था। अगली सुबह जब केक्यूल उठे तब उनके इस ड्रीम ने ही उन्हें बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने में हेल्प की।
बेंजीन का स्ट्रक्चर रेगुलर हेक्सागोनल होता है, जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिव पोजीशन इस तरह से चेंज करते हैं कि एक साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। या ठीक उसी सांप की तरह होता है जैसे वो सांप अपनी पूंछ को काटते समय एक साइक्लिक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर रहा होता है। जब हम हाई पावर इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन के जरिए अपने ड्रीम को लगातार इमेजिन कर रहे होते हैं, तब हमारा माइंड, बॉडी और सोल एकाग्र होकर हमें हमारे ड्रीम्स को पाने के लिए कंसिस्टेंट एक्शन करने पर मजबूर कर देता है, और यही कंसिस्टेंट एक्शन हमारे ड्रीम्स को पूरा करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। यूट्यूब पर सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। वस्टेन विद डॉक्टर अरविंद। थैंक यू।